हेलो एवरीवन, मेरा नाम साजिदा एरम है। मैं बी फार्मा की छात्रा हूँ। मैं कॉलेज की तरफ से इंडस्ट्रियल विजिट पर गई थी, जहाँ मेरे साथ एक बहुत बड़ी घटना हो गई। मैं कॉलेज की तरफ से इंडस्ट्रियल विजिट मनाली गई थी। मनाली में हमने इंडस्ट्रियल विजिट किया और लास्ट डे हम सब लोग स्नो वैली घूमने गए। स्नो वैली घूमने के बाद वहाँ मेरे साथ एक बहुत ही भारी दुख भरी घटना हो गई। स्नो के पहाड़ पर जब मैं चढ़ी एंजॉय करने के लिए और अचानक मेरा पैर फिसला और मैं 10 फीट ऊंचाई से डायरेक्ट रोड पे आ गिरी। फिर तुरंत मेरे गिरने के बाद ही मेरे पैर का मूवमेंट खो चुका था। मैं अपने पैर को मूव नहीं कर पा रही थी, ना हिला पा रही थी, कुछ भी नहीं कर पा रही थी। मेरा पैर एक सीधी तरह बस खड़ा था और पैर में इतना ज़्यादा कंपन था कि मैं बता नहीं सकती। और जो दर्द था वो बिल्कुल असहनीय था, जिसको मैं सह नहीं सकती, इतना ज़्यादा दर्द था। फिर वहाँ से किसी तरीके से जो मेरे साथ टीचर लोग गए थे, उन्होंने मुझे उठाकर मनाली के होटल में ले गए। वहाँ पे डॉक्टर आए, काफ़ी ज़्यादा चेकअप हुआ, सब हुआ, इंजेक्शन वगैरह लगा, लेकिन मेरे दर्द ख़त्म नहीं हुए। मुझसे दर्द बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। फिर किसी तरीके से सारे कॉलेज के टीचर लोग मुझे कार करके चंडीगढ़ ले गए। चंडीगढ़ में पहुंची तो वहाँ पे चंडीगढ़ हॉस्पिटल में मेरा MRI हुआ। MRI रिपोर्ट आने के बाद पता चला कि मेरे रीढ़ की हड्डी जो है स्पाइनल, वो टूट कर मुड़ चुकी है, जो मेरी नसों को दबा रही थी। ये सुनते ही मेरे तो पैर के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई। ऐसा लगा मानो कितना पहाड़ मेरे ऊपर टूट चुका हो। मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। डॉक्टर ने तुरंत सर्जरी की सलाह दी, लेकिन मेरे पेरेंट्स वहाँ न होने के कारण मेरी सर्जरी के लिए डॉक्टर ने भी रिस्क नहीं लिया। फिर मैं ये बात अपने पेरेंट्स को बताई। पेरेंट्स ने ये बात सुनते ही उनको तो ऐसा लगा जैसे उनके जीवन में अंधेरा छा गया हो। वो तो उनके आंसू भी नहीं रुक रहे थे। फिर किसी तरीके से मेरे पिता ने मुझे वाराणसी आने की सलाह दी। उन्होंने कहा तुम वाराणसी आओ, यहाँ तुम्हारी इलाज की जाएगी। यहाँ पर आने के बाद बाइक कार चंडीगढ़ से मैं वाराणसी आई। यहाँ पे आने के बाद मेरे पिता ने मेरा रिपोर्ट बाकी डॉक्टरों को दिखाया, लगभग 10 डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कोई डॉक्टर बिना सर्जरी किए या फिर सर्जरी करने के बावजूद भी रिस्क नहीं ले रहे थे। वो कोई भी डॉक्टर ये नहीं कह रहा था कि मैं ठीक हो पाऊंगी। मैं अपनी पूरी होप खो चुकी थी। सब कुछ मेरी उम्मीद ही नहीं थी किसी को कि मैं कभी शायद बैठ पाऊँ। कोई सलाह नहीं, कोई कुछ नहीं। सब ने ये बोला कि नहीं बेटी नहीं बैठ पाएगी, बेटी खड़ी नहीं हो पाएगी, कई तरीकों के बात चले। लेकिन कहते हैं ना कि आशा, अपने मन में एक आशा ज़रूर रखनी चाहिए। ये चीज़ शायद मेरे पेरेंट्स ने रखे। सब लोगों ने कहीं ना कहीं ये उम्मीद ज़रूर की कि नहीं, कुछ ना कुछ तो हो ही सकता है। फिर हमें प्रमिला हॉस्पिटल के बारे में पता चला। प्रमिला हॉस्पिटल पहाड़ियाँ वाराणसी में उपलब्ध है। वहाँ पे हम लोगों ने गया। वहाँ जाने के बाद डॉक्टर धनवंतरी शुक्ला को मैं अपना रिपोर्ट दिखाई। अपना रिपोर्ट दिखाने के बाद डॉक्टर थोड़ा सा नर्वस तो हुए, लेकिन उन्होंने एक उम्मीद दी। उन्होंने कहा कि सर्जरी के बाद बेटी सही हो सकती है, लेकिन मैं 100% नहीं कहूँगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि लगभग कुछ सही तो हो ही सकती है। टाइम लगेगा, 6 मंथ या फिर 1 ईयर्स या शायद कुछ और, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत अच्छी उम्मीद दी और यही उम्मीद मेरे पेरेंट्स के अंदर जगी। मेरे पेरेंट्स ने तुरंत सर्जरी की सलाह दे दी। सर्जरी होने के बाद लगभग 5 घंटे तक मेरी सर्जरी चली। 3 घंटे बीतते ही ऐसा लगा कि जैसे कहीं डॉक्टर बाहर निकल के सॉरी ना कह दे, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए। घबराने के बाद, सब कुछ होने के बाद मेरी सर्जरी एक सक्सेसफुल सर्जरी की। मैं थैंक यू कहना चाहूँगी डॉक्टर धनवंतरी शुक्ला जी को और उनके सभी टीमों को, जिन्होंने एक सक्सेसफुल सर्जरी की और इतना अच्छा सर्जरी उन्होंने किया कि मैं बता नहीं सकती। मेरा जो मूवमेंट साल भर में 6 महीने में आने वाला था, वो मेरा मूवमेंट सिर्फ 1 मंथ में आया। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी डॉक्टर धनवंतरी शुक्ला जी की और उनकी सारी टीमों की। मैं दिल से स्पेशली थैंक यू, फिर से थैंक यू मैं कहना चाहूँगी। लोग कहते हैं कि भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर होते हैं, तो ये मैंने मान लिया कि अगर गॉड का दूसरा रूप है तो मेरे उस रूप में मुझे डॉक्टर धनवंतरी शुक्ला जी मिले, जिन्होंने मेरी नई जिंदगी मुझे वापस दिलाई। और एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में कभी भी होपलेस नहीं होना चाहिए।
जो आप करना चाहते हैं उसके लिए अपने दिल और दिमाग में वो जज्बा रखो, वो उम्मीद रखो, वो आशा रखो कि वो आप कर सकते हो, तो वो ज़रूर आपको मिलेगा। वही जज्बा, वही उम्मीद, वही आशा मुझे डॉक्टर ने दिलाया, डॉक्टर ने खुद रखा और मुझे भी दिलाया और साथ में मेरी फैमिली को भी दिलाया। और मेरी फैमिली मुझे भी वही चीज़ बताई कि तुम जज्बा रखो, उम्मीद रखो और आशा रखो कि तुम सही हो जाओगी। और वही हुआ। आज मैं सिर्फ 1 मंथ में सही हो गई हूँ, मैं चलने लगी हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं फिर से थैंक यू कहना चाहूँगी डॉक्टर धनवंती शुक्ला जी की और उनकी सभी टीमों की। थैंक यू सो मच जो मुझे नई जिंदगी वापस दी।